क्या एक गरीब आदमी की सच्चाई और मेहनत लालच और ताकत के सामने टिक सकती है? क्या इंसान अपनी आत्मा की आवाज के सहारे बड़ी से बड़ी दीवारें तोड़ सकता है? ये कहानी है रघुनाथ की, एक ईमानदार लेकिन गरीब आदमी की और सेठ दौलत राम की, जो पूरे शहर का सबसे अमीर लेकिन सबसे ज्यादा लालची इंसान था। रघुनाथ शहर के बाहर एक टूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो रोज सब्जी मंडी में मजदूरी करता, ठेला खींचता और जैसे तैसे घर चलाता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ था। वो दूसरों की मदद करता, बूढ़ों को सहारा देता और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। सेठ दौलत राम शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। कपड़े, अनाज, जमीन, हर चीज का सौदा उसी के पास होता, लेकिन उसके पास इंसानियत का नामो निशान नहीं था। वह हर गरीब की मजबूरी का फायदा उठाता और उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता। एक दिन रघुनाथ की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा होगा, तुरंत पैसे चाहिए। रघुनाथ के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह सीधा सेठ दौलत राम के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मैं मजदूरी करके धीरे धीरे चुका दूंगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। तुम अपने दोनों बेटों को मेरे गोदाम में काम पर लगाओ, बिना पैसे के। जब तक कर्ज चुकता ना हो, वो वहीं काम करेंगे। रघुनाथ के पैर कांप गए। उसके दोनों बेटे अभी छोटे थे, स्कूल जाते थे, लेकिन उसकी पत्नी की हालत देखकर उसने मजबूरी में हां कर दी। सेठ ने तुरंत पैसे दिए और रघुनाथ की पत्नी का इलाज शुरू हुआ। बेटे अब रोज स्कूल छोड़कर सेठ के गोदाम में बोझ उठाने लगे। रघुनाथ का दिल टूटता था, लेकिन वो हर दिन दोगुनी मेहनत करता ताकि जल्दी से कर्ज चुका सके। लेकिन सेठ हर हफ्ते नए नए खर्चे जोड़ता, ब्याज बढ़ाता और कर्ज खत्म ही नहीं होने देता। एक दिन रघुनाथ ने सेठ से पूछा, सेठ जी, मैंने आधा कर्ज तो चुका दिया है, फिर भी आप ब्याज क्यों बढ़ा रहे हैं? सेठ ने हंसते हुए जवाब दिया, गरीबों के सवाल मुझे अच्छे नहीं लगते। काम करना है तो चुपचाप करो, वरना घर बैठो। रघुनाथ गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। वह जानता था कि सेठ ताकतवर है और उसके पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन उस दिन उसने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठेगा। उसने बाकी मजदूरों से बात की, जिन पर भी सेठ ने कर्ज का बोझ डाला था। धीरे धीरे सबने अपने अनुभव साझा किए और समझा कि सब एक ही जाल में फंसे हैं। रघुनाथ ने सुझाव दिया कि सब लोग एकजुट होकर नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराएं। कई मजदूर डरे, लेकिन कुछ तैयार हो गए। उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए, झूठे कर्ज के कागज, बिना वेतन के काम, बच्चों से मजदूरी करवाना। सेठ को भनक लग गई। उसने रघुनाथ को धमकाया, अगर तूने कदम बढ़ा, क्या एक